या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनस सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। जितनी सांसों ने उनका जिक्र किया, बस वही अपनी जिंदगानी है। आला कहूं कि आला से आला कहूं तुझे, काबा कहूं कि काबे का काबा कहूं तुझे। अब इससे आगे तू ही बता क्या कहूं तुझे। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ऐ मेरे शाह अरब और अजम तेरे हैं, अर्श ने शौक से चूमे जो कदम तेरे हैं। इतने तारे भी कहां चश्मे फलक ने देखे, जितने उम्मत पे करम शाहे उमम तेरे हैं। आज भी रहमते गफ्फार सदा देती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। आज भी रहमते गफ्फार सदा देती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। जामिया गौसिया अहसनुल उलूम के इस अजीमुशान तारीख साज बरकाती कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान के पाकीज़ा मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत, हुफ़ाज़ व कुर्रा हज़रात, तमाम तर अइम्माए मसाजिद अहले सुन्नत, मुदर्रिसीने मदारिस अहले सुन्नत और मेरी निगाहों के सामने जलवा अफरोज जुमला आशिकाने गौस व ख्वाजा रज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप हज़रात? खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। जब कोई पूछा करे खैरियत से हैं तो कहा करें अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान दोस्त और बहुत से अजीज साथी यहाँ तशरीफ फरमा हैं। मैंने खैरियत आपसे इसलिए पूछ ली है कि मुझे मेरे बुजुर्गों ने ये बताया कि जो लोग बखैर व आफियत किसी बज़्म में बैठे होते हैं, उन्हें जब कोई सलाम करता है तो वो सलाम का जवाब इतनी बुलंद आवाज से देते हैं कि सलाम करने वाले के कानों तक जवाब की आवाज पहुंचती है। आपका जवाब मुझे कुछ कमजोर लगा, इसलिए मैंने आपसे खैरियत पूछ ली। अगर वाकई आप हज़रात बखैर व आफियत इस हुजूर की पाकीज़ा बज़्म में तशरीफ फरमा है तो खैरियत से होने का सबूत पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। भाईजान, मुझे लग रहा है कि सब खैरियत से हैं, आप खैरियत से नहीं। अतर भाई, कोई दिक्कत है? क्या हो रहा है? अच्छा, अल्लाह फज़ल फरमाए। तमाम उलमाए अहले सुन्नत, शहरे उन्नाव की वो तमाम पाकीज़ा मोतबर इल्मी शख्सियात इस वक्त मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म जिनकी अलामत है, इल्म जिनकी शनाख्त है, इल्म जिनकी पहचान है, वो सब उलमा हमारे और आपकी निगाहों के सामने इस वक्त मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज हैं। आप अपने आलिमों से मोहब्बत करें ताकि इल्म की बरकतें आपके घर के अंदर तक पहुंच जाएं। और ये वो मुबारक जमात है जिसकी जरूरत हमें दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। क्योंकि आप अगर इन उलमाए अहले सुन्नत के दामन को मजबूती से थामे रहेंगे तो मसलके आला हजरत से आप मुंसलिक रहेंगे। और दौरे हाजिर में मसलके आला हजरत उसी रास्ते का नाम है जो रास्ता हक्कानियत का है, जो रास्ता सिराते मुस्तकीम कहलाता है। जरूरत इस बात की है कि आप अपने उलमा से मोहब्बत करें, अपने उलमा के करीब हो जाएं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बड़े भाई मोहतरम हाफिज़ व कारी फैज़ान बरकाती साहब क़िबला का कि आप जैसे अच्छे जिंदा दिल बाशऊर सामईन से मुलाकात का शर्फ इनायत फरमाया। आइए सबसे पहले हम और आप
इस यकीन के साथ हुजूर की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हैं कि सरकार खुद इरशाद फरमाते हैं कि जब भी मेरा कोई गुलाम दुनिया में कहीं भी रहकर मेरी बारगाह में मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ता है, क्या पढ़ता है? दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो सरकार फरमाते हैं कि अपने गुलाम के मोहब्बत वाले दुरूद को मैं सुनता भी हूं और अपने गुलाम को पहचानता भी। तो जरा मोहब्बत के साथ अपनी आवाज में अपने दिल की आवाज को शामिल करें और बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। इस यकीन के साथ एक मर्तबा और दुरूद पाक का नजराना पेश करें कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मैं जामिया गौसिया के जुमला अराकीन को, जुमला मुंतज़िमीन जलसा को, जुमला इस बज़्म के रूहे रवान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत माहौल बड़े भाई हजरत आशिक बरकाती साहब क़िबला ने पेश फरमाया है। और वैसे भी ये वो शहर है कि जिसकी अपनी एक रिवायत है, जिसकी एक तारीख है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस शहर को वो मकाम हासिल है कि आप इस शहर में जिस जानिब से आएंगे किसी न किसी वली की बारगाह से होकर ही आएंगे। आप कानपुर से आएंगे तो हजरत मखदूम शाह आला की बारगाह से होकर गुजरेंगे। आप लखनऊ से आएंगे सरकार शाह मीना की बारगाह से होकर आएंगे। आप सफीपुर शरीफ से आइए या आप गंज मुरादाबाद शरीफ तरफ की जानिब से आइए, तो आपको जिधर से भी आना है अल्लाह के मुकद्दस वलियों की बारगाह से होकर ही। तो मैं इस शहर के रहने वाले तमाम तर अमाए दीन अहले सुन्नत को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बड़ी खुशी हुई आपका ये खूबसूरत जलसा, खूबसूरत माहौल, उलमाए अहले सुन्नत का ये नूरानी काफिला देखकर। अभी चंद लम्हात के बाद आप देखेंगे कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलमे इस्लाम की सुन्नियत की जरूरत बनने वाला वो पाकीज़ा लहजा जिसे खतीब आज़म हिंदुस्तान, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती अशरफ रजा जिलानी अजहरी के नाम से याद किया जाता है। वो बावकार खतीब आपके दयारे मोहब्बत में गालिबन पहली मर्तबा तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बस चंद लम्हात के बाद मुफ्ती अशरफ रजा जिलानी साहब क़िबला का खिताब नायाब शुरू होगा और इंशाअल्लाह हम और आप यहीं बैठकर हजरत खिताब नायाब से महजूज होंगे। अब बहुत खूबसूरत माहौल बनाया हुआ है और चूंकि वक्त की पाबंदियां हम सबको बिल्कुल इधर उधर होने से रोके हुए हैं, तो जो मेरी जिम्मेदारी मुझे हजरत फैजान बरकाती साहब ने सौंपी है मैं उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। जो जिम्मेदारी आपकी है उस पर आपको अमल करना है, क्योंकि ये उन्नाव की सरजमीन है और यहाँ एक एक जुमला और एक एक मिसरा इंशाअल्लाह बिल्कुल वहीं पहुंचेगा जहां उसको पहुंचना चाहिए। तमाम अमायदीन अहले सुन्नत की यहाँ पर जलवागरी है और वैसे भी आप इस बात से वाकिफ हैं क्योंकि आपके शहर में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, बड़े बड़े मशाइख निज़ाम की आमद होती है। तो ये बात आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन है कि पढ़ने वाला कोई कितना भी अच्छा हो वो उस वक्त तक अच्छा पढ़ ही नहीं सकता जब तक कि आप अच्छा सुनने पर आमादा ना हो जाए, क्योंकि कश्ती का जिम्मेदार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। और जो मेरे खानदान के लोग इधर बैठे हैं क्योंकि उनको भी एक के बाद दीगरे माइक पर आना है, तो एक शायर ने किसी और ज़िम्न में कहा था, लेकिन आशिक भाई मैंने उसको किसी और तरह से समझने की कोशिश की है। वो कहता है कि जलती हवेली देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो
अब आप इधर देख लें, अगर इनमें से कोई खामोश रहे तो उसके वक्त में आपको बिल्कुल नहीं बोलना, लेकिन जो यहाँ बैठकर बोले उसके लिए आपको खड़े होकर नारा बुलंद करना है। क्योंकि सरकारे मुजाहिदे मिल्लत अक्सर फरमाते थे कि जब मिंबर शरीफ पर बैठने का मौका मिले तो मिंबर शरीफ पर बैठने का हक अदा किया है कि नहीं। तो मैं अदब के साथ आपसे गुजारिश करूंगा, बस कुछ मिसरे पढ़ना है, क्योंकि इस वक्त एक बहुत ही मुख्तसर मगर जामे माने खिताब हमें आपको समाअत करना है। अनकरीब मुफ्ती साहब किबला की आमद होने वाली है। शायर कहता है कि जैसे ये जिस्म रहता नहीं जान के बगैर। मैं बिल्कुल आसान जबान में आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये उन्नाव है, यहाँ की शायरी की भी अपनी एक रिवायत है। यहीं के मोहान में हसरत अपनी तमाम तर हसरतों को समेट कर लेटे हुए, और ये शायरी के हवाले से पूरे मुल्क में पहचाना जाने वाला खित्ता है, क्योंकि अवध है और अवध की जबान पूरी दुनिया में जानी भी जाती है और समझी भी जाती है। तो मैं बिल्कुल आसान मिसरे पढ़ता हूँ, अगर आप तक मिसरा पहुंच जाए तो आप हजरात के सुभान अल्लाह कहने की आवाज मिंबर शरीफ पर बैठे उलमा अहले सुन्नत के कानों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि आपकी आवाज सुनकर ये भी सुभान अल्लाह कहते नजर आए। जैसे ये जिस्म रहता नहीं जान के बगैर, वैसे ही सब अधूरा है ईमान के बगैर। अगर बात सच्ची है तो जरा सारे लोग बोल दें सुभान अल्लाह। जैसे जान के बगैर, जैसे ये जिस्म रहता नहीं जान के बगैर, वैसे ही सब अधूरा है ईमान के बगैर। घेरे रहेंगी उसको जहां में मुसीबतें, जो जिंदगी गुजारेगा कुरान के बगैर। घेरे रहेंगी उसको जहां में मुसीबतें, घेरे। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं आपकी मोहब्बतें मेरे लिए बहुत हैं। घेरे रहेंगी उसको जहां में मुसीबतें, जो जिंदगी गुजारेगा कुरान के बगैर। और अगर आप इजाजत दें उन्नाव वालों तो एक शेर और पढ़ दिया जाए, पढ़ दिया जाए, इजाजत है। किसी को कोई तकलीफ और होनी भी नहीं चाहिए, और अगर भाईजान मौला अली का जिक्र सुनकर किसी को तकलीफ हो जाए तो उसकी तकलीफ को बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे ये जिस्म रहता नहीं जान के बगैर, वैसे ही सब अधूरा है ईमान के बगैर। घेरे रहेंगी उसको जहां में मुसीबतें, जो जिंदगी गुजारेगा कुरान के बगैर। मौला अली की शाने सखावत तो देखिए, खाते नहीं थे खाना वो मेहमान के बगैर। अली की शाने सखावत तो देखिए, खाते नहीं थे खाना वो मेहमान के बगैर। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाकर कह दें या अली, और बुलंद आवाज से कह दें या अली। मौला अली को जब कोई आशिक दिल से पुकारता है तो उसकी पुकार को सुनते भी हैं और उसकी मदद को पहुंचते भी। और वैसे भी शायर कहता है कि अली के नाम का चर्चा बहुत है, मगर दुश्मन जो है बहरा बहुत है। मगर करता हूं जब हूरों की बातें, यही बहरा है जो सुनता बहुत, यही बहरा है जो सुनता बहुत है। घेरे रहेंगी उसको जहां में मुसीबतें, जो जिंदगी गुजारेगा कुरान के बगैर। आइए हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। मुझे जैसा हुक्म दिया गया है, मैं चाहता हूं कि चूंकि तकरीर तो आज हम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा जिलानी, तकरीर तो हम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा जिलानी साहब क़िबला की समाअत करेंगे। इस वक्त हम जिस बज़्म में बैठे हैं, इस जश्न के अगराज़ व मक़ासिद को जान लें। हम जहां आए हैं यहाँ से हासिल क्या होगा वो समझ लें। हम जब यहाँ से जाएंगे तो साथ में क्या लेकर जाएंगे, इसको आप ज़हन नशीन फरमा लें। हम जो मसलके आला हज़रत का नारा लगाते हैं, उस नारे की इस दौर में ज़रूरत क्यों है। इन तमाम तर पाकीज़ा निकात पर रोशनी डालने के लिए मुख्तसर से वक्त में जिस खतीब को खिताबत के लिए मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, उसे खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हज़रत हाफिज़ व क़ारी मतीन रज़ा साहिब क़िबला के नाम से जाना जाता है। आइए मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाएं और हज़रत को माइक पर आने की दावत मोहब्बत पेश करें। नारे तकबीर। ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदके में अता फरमाए हैं, तो जो चीज हुजूर के सदके में मिली है उसको हुजूर के नाम पर इस्तेमाल करते रहना चाहिए। जरा हाथों को उठाकर जवाब देना, नारे तकबीर।
नारे रिसालत बरकाती कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत जामिया गौसिया अहसनुल उलूम उलमाए अहले सुन्नत मुसलमानाने शहरे उन्नाव हजरत मौलाना मतीन रज़ा साहिब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत।